क्वेश्चन सेकेंड, आइए इसे रीड कर लेते हैं। उसने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अशुद्धियां लेखा पुस्तकें बंद होने के पूर्व ज्ञात हुई हैं। इनके लिए एक संशोधन प्रविष्टियां कीजिए। संशोधन प्रविष्टियां मतलब वही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है भाई। पहली एंट्री उसने लिखी है कि विक्रय पुस्तक का योग 250 रुपए से अधिक लग गया। सेल्स बुक एडेड ₹250 मोर। सेकेंड एंट्री, क्रय पुस्तक का योग 140 रुपए से अधिक लग गया। परचेसिस बुक ओवरकास्ट बाय 140। थर्ड, क्रय वापसी बही का योग 35 रुपए से कम लग गया। परचेसिस रिटर्न बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 35। विक्रय वापसी बही का योग 80 रुपए से कम लग गया। सेल्स रिटर्न बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 80 रुपीज। यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहली एंट्री उसने बोली है कि जो हमारी सेल्स बुक है उसका टोटल 250 रुपए से ज्यादा लग गया, ओवरकास्ट। ठीक है, केवल सेल्स बुक की बात कर रहा है, केवल सेल्स बुक की बात कर रहा है। इसका मतलब ये जो एंट्री है वो हमारी कैसी कहलाएगी? सिंगल साइडेड एरर। क्या कहलाएगी? सिंगल साइडेड एरर कहलाएगी। और सिंगल साइडेड एरर में हमने देखा है, सिंपल सा रूल है उसका, यदि अमाउंट कम लिखा है हमने, यदि अमाउंट हमने क्या लिखा है? कम लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे। डेबिट होता है डेबिट ही करेंगे, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट ही करेंगे। बट यदि ओवरकास्ट होता है, अधिक लिखा जाए हमसे, तो फिर हम उसे अपोजिट लिखेंगे। कैसा लिखेंगे हम? अपोजिट। डेबिट नेचर होता है, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट नेचर होता है, डेबिट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स बुक का टोटल 250 से ज्यादा लग गया। ज्यादा लग गया तो अपोजिट। सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है, सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है। अब क्रेडिट से अपोजिट लिखना मीन्स क्या करेंगे हम? डेबिट। तो ये लिखा हमने, सेल्स अकाउंट डेबिट। अब मुझे जो अमाउंट और नाम रिक्वायर्ड है वो क्रेडिट में रिक्वायर्ड है, तो फिर हम इसे किससे सुधारेंगे? सस्पेंस अकाउंट से। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री बनी हमारी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 250 being a rectify entry of overcost of sales book। ये हमारी पहली एंट्री क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड, परचेज बुक का टोटल 140 रुपीज से ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट है तो परचेज को अपोजिट लिखना पड़ेगा, परचेज को अपोजिट लिखना पड़ेगा। परचेज का नेचर डेबिट होता है, तो अपोजिट होगा मतलब क्रेडिट लिखेंगे। तो परचेज को तो क्या लिख देंगे हम? क्रेडिट लिख देंगे। टू परचेसेस अकाउंट, ये लिख दिया। अब मुझे रिक्वायर्ड कहां है? डेबिट में, क्योंकि सिंगल साइडेड एरर है तो सस्पेंस से सुधारते हैं हम। तो फिर डेबिट में सस्पेंस का नाम आएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 140 रुपीज। 140 रुपीज। नरेशन आएगी बीइंग रेक्टिफाई एंट्री ऑफ ओवरकास्ट ऑफ परचेसेस बुक। ये हमारी सेकेंड एंट्री हुई। थर्ड, परचेसेस रिटर्न बुक की जो टोटल है वो 35 रुपीज से अंडरकास्ट है, और अंडरकास्ट है तो फिर रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। परचेसेस रिटर्न
क्रेडिट होता है, परचेसेस रिटर्न क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट ही करेंगे हम टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट। परचेसेस रिटर्न अकाउंट। अब मुझे नाम कहाँ रिक्वायर्ड है, डेबिट में रिक्वायर्ड है, तो डेबिट में फिर हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि दूसरा नाम कौन सा लिखा जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि जो हमारी सिंगल साइडेड एरर होती है वहां हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही एरर को सुधारते हैं। तो एंट्री बनी हमारी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट। क्वेश्चन में उसने जो अमाउंट बताया है वो है 35 रुपीज, 35 रुपए। बिंग अ रेक्टिफाई एंट्री ऑफ अंडरकास्ट, कम लिखा ना, तो क्या लिखेंगे, अंडरकास्ट ऑफ परचेसेस रिटर्न बुक। ये हमारी थर्ड एंट्री कंप्लीट हुई। फोर्थ एंट्री, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल 80 रुपए से कम लगाया। कम लगाया तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट होता है, तो फिर हम डेबिट ही करेंगे। ये लिखा हमने, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और वन साइडेड सिंगल साइडेड एरर की जो एंट्रियां हैं उसे हम काहे से सुधारते हैं, सस्पेंस अकाउंट से। तो टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट देखिए इसका, तो 80 रुपीज अमाउंट दे रखा है, तो ये 80 देन ये 80। नरेशन बनेगी, बीइंग रेक्टिफाई एंट्री ऑफ अंडरकास्ट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो यहां आकर ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।